डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़ के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। और गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो प्रीवियस में मैंने कुछ डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़ के वीडियो लेक्चर मैंने बनाए हैं, प्लीज़ आप लोग उसे जो है एक बार देख लें, क्योंकि वहाँ से आप लोग जब देखेंगे वीडियो को, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, टॉपिक को क्लियर करेंगे, तभी जा करके आपको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, जो क्वेश्चंस है, वो आप लोगों को समझ में आएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए गाइज यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, मैंने यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए लिख लिया है और इसका थोड़ा सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ पर कर लिया है। गाइज मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं जो है आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर मैं इसको लिखूंगा तो रिटर्न करने में थोड़ा टाइम भी लगता है, इसीलिए जो है मैं पहले से इसको जो है बना लेता हूं लिख करके, उसके बाद में डायरेक्टली आपको समझाता हूं, ताकि समझाते टाइम अगर कोई ऐसा पॉइंट आ जाए कि मैं अलग से आपको डिस्कस कर पाऊं तो वो मैं आप लोगों को कर सकूं। इसीलिए मैं जो है पहले इसको लिख लेता हूं, तो इससे जो है टाइम भी हमारा कंज्यूम होता है, सेव होता है, इसीलिए मैं जो है लिख लिया है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ है 2a। एक यूनिफॉर्म एक रॉड है जिसका मास क्या है आपका m है, एंड उसका जो लेंथ है, उसकी जो लंबाई है वो आपका क्या है 2a है। कैन टर्न फ्रीली अबाउट वन एंड, ठीक, जो कि एक एंड से, ठीक, जो कि फ्रीली घूम सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा जो है एक पॉइंट है, जैसा कि एक पॉइंट है और इस पॉइंट के साथ जो है एक रॉड मैंने ले लिया, जैसे ये लिया, एक पॉइंट है ये, और इस पॉइंट के साथ मैंने एक रॉड ले लिया जो कि फ्रीली जो है क्या कर सकता है, इस पॉइंट के इस एंड से जो है बंधा हुआ है, तो ये पूरा जो है फ्रीली घूम सकता है। यही चीज़ बताया हम बताया, ठीक, विच इज़ फिक्स्ड, और जो कि आपका क्या है एक फिक्स्ड है, चेंज नहीं होगा वो पॉइंट। इट इज स्टार्टेड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये जो है, क्योंकि बॉडी यहाँ पर रोटेट कर रहा है, जो भी हमने यहाँ पर रॉड लिया है, ये रॉड जो है आपका क्या कर रोटेट कर रहा है, तो जहाँ रोटेशन आता है वहाँ हम नॉर्मल लीनियर वेलोसिटी यूज़ नहीं करते, वहाँ हम एंगुलर वेलोसिटी यूज़ करते हैं। ठीक, तो वो हमने ओमेगा बता दिया, यहाँ पर क्वेश्चन में बताया। फ्रॉम द पोजिशन इन विच इट हैंग्स वर्टिकली फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो उसी टाइम पर एट एनी इंस्टेंट हमें जो है क्या करना है, ये जो रॉड है इसका एक हमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, जो कि हमने यहाँ पर देख रखा है। ठीक, देखो मैं समझा देता हूँ क्या किया है। AO इज द रॉड ऑफ मास m। AO जो है वही जिस रॉड की इन्होंने बात किया था कि उसका मास m है और उसका जो लेंथ है वो 2a है, वो हमने यहाँ पर ले लिया है। AO इज द रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ है 2a विच कैन टर्न फ्रीली अबाउट O। ये जो रॉड है वो कि जो कि आपका जो है फ्रीली टर्न कर सकता है इस O के अबाउट। ठीक, ऐसे फिर क्या कहा है, देखिए, द वर्टिकल लाइन थ्रू O इज द फिक्स्ड इन द स्पेस। और ये जो वर्टिकल लाइन है O से, ये जो OZ है, ये क्या है इस स्पेस में क्या है आपका फिक्स्ड है, ये जो है कहीं इधर उधर नहीं होता है। ठीक, एंड OA इज द लाइन फिक्स्ड इन द बॉडी। और ये जो OA जो लाइन है जो कि इस बॉडी के साथ फिक्स्ड है। ठीक, ध्यान रखना, ये जो लाइन है वो पूरा स्पेस में फिक्स्ड है, ये कहीं इधर उधर मूव नहीं करेगा। बट ये जो OA जो आपका जो लाइन दिख रहा है, जिस रॉड की बात किया था, ये इस बॉडी के साथ फिक्स्ड है, बट ये जो है फ्रीली मूव कर सकता है, घूम सकता है। ठीक, यही चीज बताया गया। एट टाइम t, एक t टाइम पर लेट OA मेक एन एंगल थीटा। एक t टाइम पर हम मान लेते हैं कि जो रॉड है वो आपका क्या करता है, एक थीटा एंगल जो है बना देता है विद द वर्टिकल, जो ये वर्टिकल है उसके साथ क्या करता है, ये जो रॉड है वो एक t टाइम पर थीटा एंगल बना देता है। यही कहा है। टेकिंग मोमेंट अबाउट O वी हैव। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, मोमेंट्स लेना है यहाँ पे। ठीक, मोमेंट, तो मोमेंट्स, ठीक, मोमेंट्स यहाँ पर देखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी है और ये जो है मूव करता है, तो कहीं ना कहीं इस पर फोर्स है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स हम अप्लाई देखेंगे यहाँ पर कि इसका जो मोमेंट ऑफ फोर्स है उसको हम कैसे काउंट कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स है एक्चुअली में होता वो टॉर्क है, समझ में, लेकिन यहाँ पर मैं उस वे में डिफाइन नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं जो है एक डायनामिकल वे में एक रिजिड बॉडी के लिए जो है मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा, और वो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए आप लोग इसको समझने के लिए आप लोगों को मेरा जो प्रीवियस का वीडियो लेक्चर है वो आपको देखना पड़ेगा, और वहां से जाकर के आप लोगों को ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, तभी जाकर के आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर मैं डायरेक्ट कैसे ले रहा हूँ। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा भी देता हूँ, एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर टर्न कर रहा है और बॉडी रोटेशन में है, तो रोटेशन में होते हुए जो है हम यहाँ पर देखेंगे जो है टॉर्क देखेंगे, यहाँ पर समझ में, मोमेंट्स देखेंगे, मोमेंट्स यहाँ पर टॉर्क देखेंगे। तो टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, क्या होता है बेसिकली, टॉर्क जो होता है वो हमारा डिस्टेंस इनटू फोर्स होता है। ठीक, तो R इनटू फोर्स हमारा क्या होता है, M F इज इक्वल टू ma होता है।
ठीक, इज इक्वल टू आर इंटू एम। और ए को मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई बॉडी अगर जो है एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड जो है मूव करता है, रोटेट करता है एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, तो उस कंडीशन में जो ए होता है, जो उस बॉडी का एक्सेलरेशन होता है, वो क्या होता है, देखिए आर डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। अब देखिए आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। ठीक, मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक, मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स का जो वीडियो लेक्चर है उसको आप लोग एक बार देख ले अच्छे से, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये आ कहाँ से रहा है। अब देखिए एम, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, के लिख सकता हूँ। ये जो आर है मैं के लिख सकता हूँ, रेडियस ऑफ जायरेशन से। ठीक, रेडियस ऑफ जायरेशन से, तो डी टू थीटा या ओवर डी टी स्क्वायर। तो ये चीज हमारा आ गया है कहाँ से, जो मोमेंट्स हम पढ़ रहे हैं, जो मोमेंट्स हम पढ़ रहे हैं इससे। मोमेंट ऑफ फोर्स हम इसको बता सकते हैं, या फिर हम नॉर्मली इसको टॉर्क बता सकते हैं, क्योंकि बॉडी यहाँ पर रोटेट कर रही है। इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि ये बॉडी जो है इस टाइप से रोटेट कर रही है तो हम नेगेटिव लेंगे यहाँ पर, और जो है देखिए एम जी ए साइन थीटा। ये कैसे हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो साइन थीटा है वो कैसे आता है। साइन थीटा जो है एंगल यहाँ पर बना रहा है, साइन थीटा की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस होता है। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर ये आपका एंगल है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली देखिए ये जो है आपका टोटली क्या है, 2a है ना। ये जो है आपका टोटली क्या है, 2a है। लेकिन मैं अगर बात करूं यहां से यहां तक की, मैंने इसको हाफ लिया है, और यहां पर ये जो है फोर्स मान ली यहाँ पर नॉर्मली कि ये जो फोर्स है, यही वाला जो फोर्स है वो इसको क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है यहाँ पर। ठीक, अंडर ग्रेविटी, समझ में, ध्यान रखना ये चीज को। यहाँ पर जी लिया है, इसका मतलब अंडर ग्रेविटी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो है लेंथ वो हम मान लेते हैं कि a है, क्योंकि टोटल 2a है, और यहाँ से यहाँ तक भी हम मान लेते हैं कि वो क्या है, आपका a है। तो मैं अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ से ये आपका a हो जाएगा, समझ में। और मैं अगर इस परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ से हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस। क्या है, ये हाइपोटेनियस हुआ हमारा, तो ये हाइपोटेनियस a इंटू साइन थीटा। तो इस परपेंडिकुलर का अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो यहाँ से जो हमारा है ये वाला वैल्यू mgh होता है, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स हम ले रहे हैं वो ड्यू टू ग्रेविटी के जो है अंडर में हम यहाँ पर जो है स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर mg जो है इसमें एक आपका पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो उस कंडीशन में जो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कि क्या होता है, mgh होता है। तो ये जो h है ना, ये जो हाइट है, इसका जो वैल्यू होगा मान लेते हैं, तो इसका जो वैल्यू होगा वो आपका h इज इक्वल टू a साइन थीटा होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है इस चीज को लिखा। होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है और समझ में भी आ गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमें एक चीज पता है, जब हम लोगों ने डिस्क, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होप कि आप लोगों को पता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट द एक्सिस थ्रू इट्स एंड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे ये एक रॉड है, ठीक, अबाउट द एक्सिस थ्रू इट्स एंड, तो इसके एंड से जो है आपका क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड आउट करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके लिए जो होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका जो फॉर्मूला होता है वो m k स्क्वायर, और m k स्क्वायर का जो वैल्यू होता है k स्क्वायर या फिर r स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक, जो k लेते हैं वो हम रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए यूज करते हैं नॉर्मली। तो जो k है उसका जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है k के प्लेस पर, इसके प्लेस पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4a स्क्वायर अपॉन 3। तो ये होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट द एक्सिस थ्रू इट्स एंड। जब इस टॉपिक को आप क्लियर करेंगे, इस टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो जब इस k स्क्वायर का जो वैल्यू है इसका हम यूज यहाँ पर करेंगे तो हमारा जो ये इक्वेशन है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, d2 थीटा ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू -3g अपॉन 4a साइन थीटा। होप कि यहाँ तक का कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। आगे का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम क्या करेंगे, नॉर्मली इंटीग्रेट कर देंगे और इसका आंसर जो है हम निकाल लेंगे। सो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ तक जो है इक्वेशन हमारा आ चुका है। ठीक, d2 थीटा ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू -3g अपॉन 4a साइन थीटा। ठीक, अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट दिस इक्वेशन वी गेट। तो जब इंटीग्रेट करेंगे देखिए
डेरिवेटिव है यहाँ पर, ठीक, डबल डेरिवेटिव है। तो एक बार हम यहाँ पर सॉल्व आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ एक चीज़ समझिए, देखिए इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक। तो हो क्या जाएगा यहाँ से, इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। जो फॉर्मूला होता है देखिए, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो जब इंटीग्रेशन होता है, डेरिवेटिव का जब इंटीग्रेशन होता है, वो जो है आपका एक बार में कन्वर्ट हो जाता है। तो होप की कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है इंटीग्रेशन का। अगर नहीं पता है तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं आपको एक वीडियो लेक्चर में जो है इसको क्लियर करके बता दूंगा, ठीक, कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा डी थीटा और डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3g अपॉन 2a, क्योंकि अपॉन में भी हमारा 2 आना है, जब 1 + 1 करेंगे 2 आना, तो 2 से 2 2 = 4 है, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉल्व आउट करेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा। साइन थीटा का हमारा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है इंटीग्रेशन, प्लस सी, ठीक, क्योंकि इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट हमारा यहाँ पर एक जुड़ जाएगा। अब गाइस देखिए, जब थीटा 0 हो, जब एंगल हमारा कुछ ना हो, ये जो रॉड है ना, ये जो रॉड है वो आपका ऐसा ही हो, मतलब इसके पैरेलल हो, इसके साथ हो, ये जो एक्सिस आपको दिख रहा है, तो उस कंडीशन में थीटा 0 हो जाएगा। और जब थीटा हमारा 0 होगा तो हम अगर बताएं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, तो वो हमारा क्या है, वेलोसिटी है, क्योंकि ये है आपका एंगुलर जो है डिस्प्लेसमेंट, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं उसका चेंज की बात करूं, चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारा क्या होगा, एक एंगुलर वेलोसिटी दे देगा। ये है कॉन्सेप्ट यहाँ पर। तो जब 0 होगा थीटा, तो हमारा जो डी थीटा ओवर डी टी होगा वो ओमेगा हो जाएगा। अब देखिए, वैल्यू को हम रखेंगे, थीटा का वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो हमें सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 3g अपॉन 2a। तो यहाँ से जब सी का वैल्यू उठा करके हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे सी के प्लेस पर, तो हमें क्या मिल जाएगा, डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस 3g अपॉन 2a 1 माइनस कॉस थीटा। तो यही जो है आपका रिक्वायर्ड एंगुलर वेलोसिटी है, जो कि आपसे पूछा गया था एट एनी इंस्टेंट, ठीक। तो होप कि आप लोगों को जो ये कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन है, अच्छे से क्लियर हो गया है। कहीं पर डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।